नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं मयंक शर्मा, डायरेक्टर फिजिक्स स्ट्रीट कोचिंग संस्थान सहारनपुर, आपका पुनः स्वागत करता हूं आपके इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है फिजिक्स बाय मयंक शर्मा। देखिए, आज की जो वीडियो है उसमें हम लोग यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर का जो कोर्स YouTube चैनल के ऊपर फ्री हमारा चला हुआ है उसकी ये अगली वीडियो है। और हम लोगों ने कार्य ऊर्जा शक्ति नामक चैप्टर जो है वो पूरा कंप्लीट करा दिया था। आज उस चैप्टर के क्वेश्चंस को लेकर के आया हूँ जो इसमें प्रश्न बन सकते हैं और जितने संभव हो सकते हैं उतने प्रश्न मैं हर चैप्टर के बाद कराता हूँ। तो आज भी उसी सीरीज में कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो अति महत्वपूर्ण है वे लेकर के आया हूँ। बाकी और क्वेश्चन यदि आप निकालना चाहें तो आप लोग अदर बुक की सहायता से कहीं से भी हमारे यहाँ से थ्योरी पढ़ते हुए और कोई भी न्यूमेरिकल कोई भी क्वेश्चन जो कि पूछा गया हो आप लोग आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर केवल अति महत्वपूर्ण प्रश्न ही कराए जा रहे हैं। देखते हैं इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, मैं पढ़कर बता देता हूँ आप लोगों को क्या है। पहला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। एक मशीन गन 700 मीटर प्रति सेकंड के वेग के साथ प्रति मिनट 60 गोलियां दागती है। यदि प्रत्येक गोली का द्रव्यमान 50 ग्राम है तो बंदूक द्वारा विकसित शक्ति क्या है। ऐसा क्वेश्चन मैंने बताया था आप लोगों को, एक बार फिर से बता रहा हूँ। पहला ऑप्शन दिया हुआ है 250 वाट, दूसरा ऑप्शन 50 वाट, तीसरा ऑप्शन 12,250 वाट और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 2250 वाट। देखिए करते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन को। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिखते हैं कि मशीन गन के द्वारा जो गोली दागी गई है उसका वेग कितना है, 700 मीटर प्रति सेकंड। जी हाँ, उसका द्रव्यमान कितना है, एक गोली का 50 ग्राम है। ग्राम को किलोग्राम में बदल लो तो किस प्रकार से बदलेंगे, 10 की पावर -3 गुणा करेंगे। किसकी, 10 की पावर -3 की। तो किसमें बदलेगा, किलोग्राम में। क्यों किया, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं भाई, ठीक है, इसलिए किया। अब कितनी गोलियां दागी, नंबर दिया हुआ है कि 60 गोली दागी। कितने समय में, समय दिया हुआ है कितने सेकंड, 1 मिनट यानी कि कितने सेकंड, 60 सेकंड। सही में आ रही है बात आप लोगों की, ठीक है। तो 1 मिनट में यानी कि 60 सेकंड में 60 गोली दागी। तो अगर मैं बात करूं कि t समय में n गोली दागी तो 1 सेकंड में कितनी दागी, n/t, ठीक है। अब कह दो कि 60 सेकंड में 60 गोली दागी तो 1 में कितनी दागी, 60/60, 1 गोली। तो यानी कि n/t का मान कितना आ गया, 1 आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब उसने पूछा है हमसे कि शक्ति कितनी डेवलप करी, P का मान पूछा है, किसका, P का। तो फॉर्मूला तो एक ही है, P बराबर W/T, ठीक है। तो अब कैसे करेंगे भाई, देखिए कार्य बराबर हमेशा ऊर्जा के होता है, कार्य बराबर हमेशा ऊर्जा के होता है। तो जब गोली चल रही है तो गोली के चलने में कौन सी ऊर्जा होगी, गति कर रही है ना गोली 700 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, तो कौन सी ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी या फिर स्थितिज ऊर्जा होगी, गतिज ऊर्जा होगी। यानी कि जो कार्य होगा यहाँ पर शक्ति के फॉर्मूले में वो गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब कितनी, एक गोली की गतिज ऊर्जा होगी ना, अगर 1000 गोली है तो 1000 बार गुणा करनी पड़ेगी, 1000 गोलियों की स्थितिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी, गतिज ऊर्जा निकालनी पड़ेगी। तो अब यहाँ पर 60 गोली है तो मैं n की गुणा भी करूंगा तो फॉर्मूला बनेगा शक्ति का P बराबर n गुणा W/T। अब P बराबर n/T, ये T इसके अपॉन में ले गए n के अपॉन में, तो n/T गुणा W। अब n/T का मान कितना है हमारे पास, 1, ये देखो 1 है, एक गोली 1 बुलेट पर सेकंड, ये मान है। तो एक मान इसका रखा, W का मान क्या होगा, गतिज ऊर्जा के बराबर होगा, किसके बराबर, गतिज ऊर्जा के। तो कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन को, 1/2, m का मान कितना दिया हुआ है, 50 गुणा 10 की पावर -3 गुना, फिर v का मान कितना है 700 और उसका तो वर्ग है तो 2 बार लिखेंगे, 700 गुना 700। अब करेंगे कैसे क्वेश्चन को, मैसेज मेरे पास आते रहते हैं बराबर से। अब करेंगे, देखिए कैसे करना है, इसको काट लो, 25 बार कटेगा, 2 से 50, 25 बार ये हो गया, 25 बार भाग लगा के आया, 10 की पावर 4 आ गई, 2 ये रही, 2 ये रही, पॉजिटिव 4 नेगेटिव 3,
तो 4 में से 3 घटेगा, कितनी बचेंगी 10 की पावर 1, तो वो यहां पर लिख दी। 7 की गुना 7 में करी तो 49, ठीक है। अब इसकी गुना भाग कर लो, 25 किस में करेंगे तो 25 के 9 में करेंगे तो 225, 5 22 चलेंगे, 25 का 100, 25 की 4 में करेंगे 100, तो 100 में 22 कर दो, कितना आएगा 122 और 1 0 ये रहा, तो कितना आंसर आ गया 12,250 वाट। किस ऑप्शन में है भाई, किस ऑप्शन में है भाई 12,250 सॉरी, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। आप लोग इस क्वेश्चन को कीजिएगा अपनी नोटबुक में नोट, वीडियो आप लोग रोक सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन इसमें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर आपकी ये रहा, मैं पढ़कर बता रहा हूँ। 1.5 वोल्ट के विभवांतर के माध्यम से 60 कूलाम के आवेश को संचालित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 6.2 मिली जूल, ऑप्शन 2 90 जूल, ऑप्शन 3 10 जूल, ऑप्शन 4 0.695 मिली जूल। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। करना कैसे है, कुछ नहीं करना, विद्युत ऊर्जा के बारे में पूछा है, आवेश का मान दिया है कितना 60 कूलाम, ठीक है 60 कूलाम दिया हुआ है, और मेरे भैया विभवांतर का मान दिया है प्यारे बच्चों कितना 1.5 वोल्ट, 1.5 वोल्ट। तो करना कैसे है, ऊर्जा निकालनी है, W का मान निकालना है, तो सीधा फॉर्मूला होता है, क्या होता है विभव का फॉर्मूला W/Q। यहां से W का मान निकालेंगे तो Q की गुणा होगी Q × V। अब Q का मान कितना है 60 कूलाम है, इसका 1.5 है, और 15 की 6 में करेंगे तो 90 आएगा, 1 0 ये रहा, तो 1 लगा देंगे, कितना आ जाएगा कार्य, यहाँ पर कार्य कितना आ जाएगा, ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 90। देखिए 900 होगा ना, 15 की इसमें गुना करेंगे तो 90, 1 0 ये रहा, 900 आएगा, तो 1 अंक बाद लगेगी 90.0, यानी कि 90 वोल्ट इसका, सॉरी 90 जूल इसका काम हो जाएगा। 90 जूल किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है। इस क्वेश्चन को आप लोग लगा दीजिएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, इसको आप लोग अपनी नोटबुक में कीजिएगा नोट। देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है। अपनी टीम से कहूंगा कि नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दें स्क्रीन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, बोलता हूं आपसे क्या क्वेश्चन है, मैं पढ़कर बता रहा हूं। जमीन से 20 मीटर की ऊंचाई पर रखे गए 10 किलोग्राम द्रव्यमान की स्थिर वस्तु में कितनी ऊर्जा होगी, यह प्रश्न दिया हुआ है। जबकि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है हम लोगों को। ऑप्शन नंबर सारे दिए हुए हैं, ऑप्शन 2, 20, 200 और 2 किलो जूल, ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। करना कैसे है, बहुत ही सिंपल तरीका है। हाइट दी हुई है वस्तु की, 20 मीटर की हाइट पर रखी हुई है वो वस्तु, द्रव्यमान दिया हुआ है उस वस्तु का 10 किलोग्राम, और जी का मान भी कितना लेना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। पूछा है कि कितनी ऊर्जा होगी, तो जब वो वस्तु स्थिर है, ऊंचाई पर रखी हुई है, तो ऊर्जा कौन सी होगी, स्थिति ऊर्जा। क्या फॉर्मूला होता है, U = mgh, बताया था मैंने ये। m का मान 10, g का मान 10, हाइट का मान 20, तो गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 2000 आ जाएगा, 1 2 3 2000 जूल। किस ऑप्शन में है 2000 जूल, तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो 20 किलो जूल तो है, तो 20 किलो जूल लगा देंगे। कितना लगा देंगे, सॉरी 2 किलो जूल तो है, 2 किलो जूल लगा देंगे, ऑप्शन 2 किलो जूल आ जाएगा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है वो सही जवाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं पढ़कर बता रहा हूं। पिंड की गतिज ऊर्जा उसके प्रारंभिक मान से 256 गुना अधिक हो जाती है, तो नया रेखीय संवेग क्या होगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ऐसा क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन प्रारंभिक मान के समान रहेगा, ये तो बिल्कुल गलत जवाब है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 2 प्रारंभिक मान का 8 गुना, ऑप्शन नंबर 3 प्रारंभिक मान का 16 गुना, ऑप्शन नंबर 4 प्रारंभिक मान का 32 गुना। देखिए कैसे करते हैं ऐसे प्रश्न को। हम लोगों को बताया है कि गतिज ऊर्जा का जो प्रारंभिक मान है, मान लिया अगर पहले K थी
तो अब कितनी हो गई है 256 गुना, यानी कि पहले का 256। तो अब पहले अगर के थी तो अब कितनी हो गई है 256 के। ठीक है, तो अब पहले संवेग अगर P था तो अब संवेग पूछा है कितना होगा P डैश। कैसे के निकाल लेंगे, संवेग के और संवेग में क्या संबंध है और गतिज ऊर्जा में P बराबर √2m के, ये संबंध है, याद रखना आप लोगों को। P बराबर क्या संबंध है √2m के। द्रव्यमान वही है, गतिज ऊर्जा उसकी 256 गुनी कर दी। तो कैसे करेंगे इसको सोल्व, कैसे करेंगे इसको सोल्व, कितना गुनी हो गई है 256 गुनी हो गई है। तो अब पहले संवेग कितना था P, तो अब P डैश का मान क्या आएगा मेरे भाई 2 गुणा m, इसका मान k का क्या रखूंगा 256 के रखूंगा, 256 के रखूंगा या नहीं रखूंगा। अब 256 का जो स्क्वायर होता है किसका, इसका वर्गमूल कितना होता है 16, कितना होता है 16। तो 16 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा √2m और k। ये किसका मान है जो पहले संवेग था उसका, तो पहले का कितने गुना हो जाएगा संवेग, इसकी जगह P रख दिया ना, इसकी जगह क्या रख दिया मैंने P रख दिया। तो कितने गुना हो जाएगा पहले का 16 गुना हो जाएगा। किस ऑप्शन में है, किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है सही होगा जवाब। कैसे करना है शॉर्टकट से ये क्वेश्चन हम लोगों को, देखिए जब भी संवेग की बात करें कि संवेग पहले का इतने गुना हो गया, इतने गुना हो गया, तो हम लोगों को उसी संख्या का वर्गमूल निकाल लेना है। अब 256 गुना पूछा था तो 256 का वर्गमूल हम लोग निकाल लिए कितना 16। तो अब संवेग कितना हो जाएगा पहले का 16 गुना हो जाएगा। अगर 25 गुना दिया होता गतिज ऊर्जा हो गई तो कितने हो जाते फिर 5 गुना हो जाता संवेग, क्योंकि 25 का वर्गमूल क्या होता है 5 होता है। कीजिए इस क्वेश्चन को नोट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है। अगला क्वेश्चन लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। 40 किलोग्राम की एक लड़की दौड़कर एक विमान की सीढ़ियां 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ती है, उसके द्वारा विकसित शक्ति होगी। ये पूछा है कितनी शक्ति उसके द्वारा विकसित होगी, जबकि G बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लें। ऑप्शन में आंसर दिए हुए हैं सारे 100, 200, 500 और 2000। तो देखिए ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो हम लोगों को कभी भी घबराना नहीं। सबसे पहले नोट कीजिएगा कि क्या क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले इसको लिखते हैं कि द्रव्यमान दिया हुआ है उस लड़की का 40 किलोग्राम है। कितना द्रव्यमान है 40 किलोग्राम है प्यारे बच्चों। सीढ़ियां 4 सेकंड, समय कितना लेती है 4 सेकंड लेती है, और 4 सेकंड में वो कितनी हाइट तय करती है 5 मीटर। कितनी 5 मीटर दी हुई हाइट उसकी, जबकि G का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेना है। तो अब हम लोगों से पूछा है कि उसने कितनी पावर लगाई कि वो 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ गई। उसका द्रव्यमान 40 किलोग्राम था और G का मान इतना है, तो उसकी पावर पूछी है, शक्ति पूछी है। तो शक्ति का तो एक ही फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने यहाँ पर, जो मेन है W/T। अब कैसे करेंगे, अब कैसे करेंगे, एक सवाल हमारे दिमाग में उठता है कि W का मान तो उसने दिया नहीं है। तो जब वो सीढ़ी चढ़कर ऊपर पहुंच गई तो भैया इसमें कौन सी ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा। तो W बराबर mgh, ये यहाँ पर काउंट कर लिया अपॉन T। ये फॉर्मूला बन सकता है नहीं बन सकता है, कार्य बराबर ऊर्जा के है। अब m का मान 40 किलोग्राम दे रखा है, G का मान 10 है, कितनी हाइट तय करी 5 मीटर अपॉन कितने समय में करी 4 सेकंड में। तो जवाब तो सिंपल आ रहा है, 4 से 10 बार कट गया, कितना 500 वाट, कितना 500 वाट। और किस ऑप्शन में दिया हुआ है मेरे भाई 500 वाट, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब होगा। देखिए इस क्वेश्चन को समझ में आ गया होगा आप लोगों के, प्रश्न अपने नोटबुक में नोट कर लीजिएगा प्यारे बच्चों। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है क्वेश्चन लगा दीजिएगा स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 12। एक 60 वाट का विद्युत बल्ब प्रतिदिन 6 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है।
बल्ब द्वारा एक दिन में खपत ऊर्जा की यूनिट की गणना करनी है, यूनिट की गणना करें। तो ऑप्शन में सारी यूनिट दी हुई हैं कि 3.6, 0.36, 36 यूनिट, 0.036 यूनिट, तो सारी ऑप्शन में हम लोगों को दिया हुआ है। अब जब भी यूनिट निकालनी हो तो मैंने आप लोगों को जब थ्योरी पढ़ाई थी वहां पर बताया नहीं था, ये बात मैंने नहीं बताई। इसको मैं बताऊंगा आने वाले चैप्टर में जब हम लोग करंट के बारे में पढ़ेंगे, विद्युत के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन ये क्वेश्चन क्योंकि ऊर्जा से संबंधित है तो इस चैप्टर के अंदर भी आ गया है, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। जब भी हम लोगों को यूनिट निकालनी हो तो यूनिट हमेशा ऊर्जा की होती है, ऊर्जा का मात्रक होता है यूनिट, और जब ऊर्जा की निकालनी हो, यूनिट का मान निकालना हो, तो एक यूनिट का मान क्या होता है, वाट गुना घंटे अपॉन 1000 यानी कि 1000। तो कितने वाट का बल्ब है, 60 वाट का बल्ब है, 6 घंटे चल रहा है, 1000 से भाग लगा दो, कितना आएगा मेरे भाइयों, ऊपर देखो 360 हो गया, नीचे 1000 है, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लग जाएगी, नहीं लग जाएगी, 3 शून्य है नीचे, 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पर दशमलव लगा देंगे तो 0.36 यूनिट इसका सही जवाब होगा। और 0.36 यूनिट इसके दूसरे ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 2 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कीजिए इस क्वेश्चन को नोट, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें जो है वो क्या है। अरे स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या है, लगा दीजिएगा स्क्रीन पर, टीम से कहूंगा अपनी। 50 किलो द्रव्यमान का एक लड़का 9 सेकंड में 45 सीढ़ियां चढ़ता है। प्रत्येक सीढ़ी की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। उसकी शक्ति का पता लगाएं। कोई मुश्किल काम नहीं है पता लगाना, हम लोग आसानी से उसकी शक्ति का पता लगा लेंगे। इसमें जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेना है। ऑप्शन भी सारे दिए हुए हैं, शक्ति में सारे वाट में दिए हुए हैं, 375 वाट, 325, 275, 475 वाट। शायद ये आज का आखिरी क्वेश्चन हो सकता है, इसके बाद हम लोग वीडियो को एंड करने जा रहे हैं। देखिए 50 किलोग्राम द्रव्यमान है तो कितना m का मान दिया है, 50 किलोग्राम। 9 सेकंड में t का मान 9 सेकंड है हमारे पास। 45 सीढ़ियां चढ़ता है, नंबर ऑफ सीढ़ी कितनी होगी, 45, ठीक है। हाइट कितनी है, एक सीढ़ी की, एक सीढ़ी की हाइट, एक सीढ़ी की ऊंचाई कितनी दी हुई है प्यारे बच्चों, 15 सेंटीमीटर दी हुई है। तो क्यों ना मैं इसको मीटर में बदल लूं, तो 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर एक सीढ़ी की। तो जब उसने 9 सेकंड में 45 सीढ़ी चढ़ दी तो टोटल हाइट कितनी चढ़ी होगी, अगर मैं उसका पता लगाना चाहूं तो कैसे लगाऊंगा भाई। एक सीढ़ी की ऊंचाई 15 गुणा 10 की पावर माइनस 2 मीटर है, तो 45 की कितनी होगी, अरे एक सीढ़ी की इतनी है तो उसने 45 सीढ़ी चढ़ दी, तो कितनी हाइट चढ़ दी होगी टोटल अगर निकालूं तो 45 की गुणा करनी पड़ेगी। क्या 45 की गुणा करनी पड़ेगी क्या, जी बिल्कुल। अगर उसने 45 सीढ़ी चढ़ी है और एक सीढ़ी की इतनी ऊंचाई है तो 45 की कितनी होगी, गुणा कर दो, तो टोटल हाइट हमारे पास है बिल्कुल। तो अब शक्ति निकालनी है कि कितनी पावर उसने खर्च करी, तो P बराबर W/T यानी कि mgh अपॉन T, यानी कि m का मान 50 किलोग्राम है, g का मान 10 और हाइट का मान दिया हुआ है 45 गुना 15 गुना 10 की पावर माइनस 2। अब बटे में t का मान कितना है, 9 सेकंड, 9 से ये 5 बार कट गया, 9 पंजे 45, 9 5 45। तो अब गुना कर लो, 15 की 5 में 75 और 75 की 5 में कर लो भैया। भाई 15 की 5 में करेंगे 75, तो 75 की 5 में करेंगे कितनी आएगी, 5 पंजे 25, 5 375। इसकी गुणा
भाई 5 की 25 और 15 में करेंगे कितना, 375 आ गया। एक शून्य ये रहा, एक 10 ये रहा, 10 की पावर पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2, तो जितनी प्लस है उतनी ही माइनस 10 की पावर है, तो कुछ नहीं बचेगा, खत्म हो जाएंगी। तो कितनी शक्ति आ गई, 375 वाट आ गया भैया आंसर। और किस ऑप्शन में दिया है ये उत्तर, ये उत्तर किस ऑप्शन में दिया है, ये तो ऑप्शन नंबर 1 में। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका जो है सही जवाब होगा। तो इस प्रश्न को आप लोग नोट कीजिएगा, बड़ा खास क्वेश्चन मैं करा रहा हूं, भले ही कम क्वेश्चन कराए जा रहे हों लेकिन बहुत ही खास क्वेश्चन यहां पर कराए जा रहे हैं आप लोगों को। तो प्लीज आप लोग ध्यान दीजिएगा इस बात पर, इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कीजिएगा। उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। और आगे हम लोग जो चैप्टर है गुरुत्वाकर्षण आपके सिलेबस का, उसकी वीडियो लेकर के आने वाले हैं। और तब तक के लिए हम लोगों को आप लोग इजाज़त दे सकते हैं। और इकबाल अंसारी जी का कमेंट आया था, प्रिया तोमर जी का कमेंट आया था, और बहुत से स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे, तो उनका रिप्लाई नहीं दे पाया हूँ। तो आप लोग वीडियो को देख सकते हैं बराबर, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।